जय श्री राम। भरत बाहुबलशील गुण प्रभु प्रीति अपार, मन मोह जात सराहत पुनि पुनि पवन कुमार, लखन सिय रामचंद्र की जय। भरत जी के बाहुबलशील सुंदर स्वभाव गुण और प्रभु के चरणों में अपार प्रेम की मन ही मन बारंबार सराहना करते हुए मारुति श्री हनुमान जी चले जा रहे हैं। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी, बोले वचन मन जे अनुसारी, अर्ध राति गई कभी नहीं आयऊँ, राम उठाई अनुज उर लायऊँ। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री रामचंद्र जी साधारण मनुष्यों के अनुसार समान वचन बोलते। आधी रात बीत चुकी है, हनुमान नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण जी को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहु न दुखित देखि मोह काऊ, बंधु सदा तब मृदुल स्वभाऊ, मम हित लागित जहु पितु माता, सहु विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहा अब भाई, उठऊ न सुनी मम बच बिकलाई, जो जन त्यों वन बंधु बिछो पिता वचन मानते हूँ नहीं ओहू। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का विछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी ना मानता। सुध बिद नारी भवन परिवारा, हो जाई जग बारहि बारा, असी बिचारे जिय जागहु ताता, मिलहि न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र धन स्त्री घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर ही ता जागो। जथा पंग बिनु खग यति दीना, मनि बिनु फनि करिबर करहीना, समम जीवन बंधु बिनु तो ही, जो जड़ देव जियावो मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी के अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखें तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। जयऊँ अवध कवन मूला लाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, बरु अपजस सहते जग माही, नारी हानि विशेष चति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री खोकर बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब लोक शोक सुत तोरा, सहाय निठुर कठोर उर मोरा, निज जननी एक कुमारा, तास तुम प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय या अपयश और तुम्हारे शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणाधार हो। सौ बसी मोहि तुम ही गही पानी, सब विधि सुगत परम हित जानी, तुर का उदय हूँ तेहि जाई, उठे किन मोहि सिखाऊँ भाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी बहुत प्रकार से सोच कर रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्र से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित है। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। न प्रभु प्रलाप सुनि गान विकल भय, बानर न कर आई गयो हनुमान जिमी, करुणा महावीर रस लखन सिया रामचंद्र की जय। प्रभु के लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अधिक तज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत बैद सब कीन्ही उपाई, उठि बैठे लक्ष्मण हरसाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर, अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैश्वसेन ने तुरंत ही उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटऊँ भ्राता, हर से सकल भालु कपि भ्राता, कभी पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जहीं विधि तबहि ताहि लई आवा। प्रभु
भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वैद्य को उसी प्रकार वहां पहुंचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दसानन सुनहु अति प्रसाद पुनि पुनि सुरधनहु व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा विधि जतन करी ताजी जो जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने उसको जगाया। जागा निश्चर देखहि कैसा मानव कालु देह धर बैसा। कुंभकर्ण बूझा कहु भाई काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जाग उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कहे सब तेहि अभिमानी जही बगार सीता हरियाणी। तात कपहि सब निश्चर मारे महाजोधा संघारे। उस अभिमानी रावण ने उसे जिस प्रकार से वह सीता को हर लिया था तब से अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात वानरों ने सब राक्षस मार डाले। बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुर रिपु मनुज हारी भट अतिकाय कंपन भारी। अपर महोदर आदिक बीरा परे समर महि सब रणधीरा। दुर्मुख देवशत्रु देवांतक मनुष्य भक्षक नरांतक भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। सुने दस गंधर्व वचन तब कुंभकर्ण बिलखान। जगदम्बा हरियाणी अब सट चाहत कल्याण लखन सिया रामचंद्र की जय। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलक कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी जी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। भलन कीन तय निश्चर नाहा अब मोहियाई जगाई का। अजहु तात त्यागी अभिमाना भजहु राम हो कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्यों जगाया। हे तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री रामचंद्र जी को भजो तो कल्याण होगा। है दस शीस मनुज रघुनायक जाके हनुमान से पायक। हाय बंधु तय कीनी खुटाई प्रथम मोहि न सुनहि आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं वे श्री रघुनाथ जी क्या मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया। कीन प्रभु विरोध तहि देवक से विरंच सुर जो जाके सेवक। नारद मुनि मोहि ज्ञान जो कहा कतहु ते ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा और आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे कहता हूँ। अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंग भेडू मोहि भाई लोचन सुपल करऊँ मैं जाई। श्याम घात शरीर हूँ लोचन देख जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नित्य सफल करूं। तीनों तपों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल ने श्री रामचंद्र जी का जाकर दर्शन करूं। राम रूप गुण सुमरित मगन भयऊं छनेक। रावण मागयऊं कोटि घट मद अरु महि से अनेक। लखन सिया रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव कौशल किशोर की जय। बाबा विश्वनाथ की जय। माई अन्नपूर्णा की जय। श्री काकुशुंडी महाराज की जय। हरे हरे महादेव।